हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। कल जो मैंने एक अपडेट दिया था आप सभी को कि नव नियुक्त शिक्षकों को जो 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग की बात की गई थी उसी की रिलेटेड है। और साथ में ट्रेनिंग शेड्यूल है कि कैसे कब क्या ट्रेनिंग होगी। पूरा जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का शेड्यूल है उस शेड्यूल को देखेंगे। कई सारे ब्लॉक में कई सारे डिस्ट्रिक्ट की आ चुकी है शेड्यूल, तो आप उसे देख लेंगे। अगर आप उससे देखना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखते ही क्या सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्राचार्य शिक्षक शिक्षा संस्थान। विषय है नवनियुक्त शिक्षकों के आरंभिक प्रशिक्षण में प्रतिनियोजन के संबंध में। और प्रसंग में इस कार्यालय का प्राप्तांक है जो डेट था 31/12/2022 को ये निकला था। इसमें देखिए उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 22-23 में राज्य के कुल 41,772 नवनियुक्त शिक्षकों को आरंभिक प्रशिक्षण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। वो तो आपको पता ही कि हाँ पर टीचर जो है 500 रुपीज़ का जो राशि वो आ चुका है। पहले देखते हैं कि क्या मतलब मेंशन किया गया है इसमें कि कैसे कैसे क्या योगदान है, और एक दिन पूर्व योगदान देना है जहाँ पे वो आवासीय प्रशिक्षण स्थल बनाया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या शिक्षकों को प्रतिनियोजन प्रशिक्षण संस्थान के अनुरोध पर उनके संस्थान हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार किया जाए। जो नवनियुक्त शिक्षक जातीय जनगणना में संलग्न है उन्हें जातीय जनगणना के पश्चात प्रशिक्षण में प्रतिनियोजन किया जाएगा। यानी जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है सबका जनगणना वाला, अगर उसमें जो भी नवनियुक्त शिक्षक की ड्यूटी लगी है वो उस कार्य के बाद इसमें किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं। अप्रोक्स मुजफ्फरपुर में ही लगभग 2400 समथिंग है, तो इनके लिए सब में 50-50 टीचर का बैच बनाया गया है। तो 2400 है, तो ऐसे ही आप इधर देख लीजिए 48 या 49 बैच का यहाँ पे मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग होगा। तो जो जनगणना में होंगे उसकी ट्रेनिंग जनगणना ड्यूटी के बाद होगी 5 दिन की। प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण के पूर्व संध्या पर प्रशिक्षण स्थल पर अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। यानी कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू है तो आज आपको इवनिंग में ही जाकर वहाँ योगदान देना होगा। महिला एवं पुरुष शिक्षकों के आवास की अलग अलग व्यवस्था की गई है। पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण है, इसलिए वहाँ पर रहने सहने की भी व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है, अतः संध्या 6 से ले 8 बजे तक का उपयोग पुस्तकालय की पुस्तकों के अध्ययन, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामूहिक कार्य आदि में कराया जाएगा। प्रशिक्षण का अनुश्रवण जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संचालन में प्रशिक्षण संस्थान का आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। शिक्षक का यथासंभव बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाई जाएगी। आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की जाए। शौचालय की साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। ठंड को देखते हुए अलाव आदि की व्यवस्था की जाए। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र एवं थाना को आवासीय प्रशिक्षण की सत्रवार सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। श्री मनीष जैन IIT गांधीनगर द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस 1 घंटा का ऑनलाइन कक्षा संचालित किया जाएगा। अतः आवश्यक होगा कि संस्थान में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। प्रशिक्षण में TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। अतः अनुरोध है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण जिला एवं संस्थान एवं जिला स्तरीय कार्यालय में बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण का सफल संचालन किया जाएगा। अब मैं फिर से मैं एक इमेज इसमें आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसमें कि दिया गया है कि किस समय टाइम टेबल के साथ पूरा 5 दिन का शेड्यूल आ गया है, उसे जरूर देखें। ये देखिए, ये है इंडक्शन प्रशिक्षण विवरण जो दिया गया है। पहला डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का ये पूरा विवरण है। टाइमिंग के साथ 9 से 9:30 तक, फिर 9:30 से 11 बजे, फिर उसमें टी टाइम मिलेगा आप लोग को 9 से मतलब 11 से 11:15 तक, फिर 11:15 से 12:45 तक है। फिर उसमें लंच टाइम है 12:45 से लगभग 1:45 1 घंटे का, फिर 1:45 से 3 बजे तक, फिर 3 से 6 फिर टी टाइम है, फिर 3 से 3:15 का टी टाइम है, फिर 3:15 से 4:30 तक का, फिर उसमें जो नवाचारी शिक्षा का प्रयोग है, फिर थोड़ा सा विश्राम है, शॉर्ट ब्रेक है, मतलब 4:30 से 5 बजे तक का। उसके बाद 5 से 6 तक फिर जो कार्यक्रम है शो है, फिर उसके बाद 6 से 8 बजे तक सांस्कृतिक गतिविधियाँ का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूँ आप लोग को, जो 9 से 9:30 तक है बिल्डिंग, इसमें देखना है रिलेटिंग टू इन ग्रो एजुकेशन के बारे में देखना है। विभागीय संचालन एवं पदानुक्रम की समझ करना है। उसके बाद फिर है क्या शिक्षक नियमावली एवं शिक्षक की भूमिका, जो नियमावली निकली गई थी जिसके तहत बहाली हुई, या फिर जो नई अपडेट किए गए उसके बारे में।
फिर उसके बाद क्या है कि भोजन अवकाश मिलेगा। फिर सरकार द्वारा संचालित विद्यालय से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी, जो भी गवर्नमेंट के कुछ अकॉर्डिंग जो स्कीम आते हैं, जो बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, जितनी भी स्कीम्स होती है, उसके बारे में बातचीत। फिर उसके बाद क्या है, विभिन्न नवाचारी का प्रयोग, जो आप अपने अपने तरीके से जो बच्चों को पढ़ाने में जितने न्यू चीज़ का उपयोग करते हैं, उसके बारे में चर्चा विचार विमर्श जो भी हो। उसके बाद क्या है, रचनात्मक सत्र प्रोफेसर मनीष जैन के द्वारा किया जाएगा। उसका 6 से 8 में सांस्कृतिक गतिविधि है। तो ये पूर्णतः आवासीय है, इसमें पूरा मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। 6 से 8 में आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना बजाना जो भी हो, कि आप लोग बोर ना हो, ये चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखा है। फिर दूसरे दिन में भी वही है, बच्चों को जानना और उनकी समझ विकास करना। फिर टी टाइम, फिर बच्चों के सीखने को समझना और सीखने के विभिन्न तरीकों को परिचय करना। शिक्षण कौशल एवं वर्गीय कला कक्षा संचालन है। सीखने के प्रतिफल, जो लर्निंग ऑफ आउटकम्स की अवधारणा है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसके बाद क्या हमें मिलता है, वो चीज़ है। फिर शॉर्ट ब्रेक है। फिर उसके बाद प्रोफेसर मनीष जैन के साथ रचनात्मक सत्र है, जो उन बताएंगे जो भी एक्टिविटी हो। फिर उसके बाद वही आपका कल्चर इवेंट है, जो सांस्कृतिक गतिविधि है। डे थर्ड में है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक की समझ सीखने के प्रतिफल पे। फिर उसके बाद है सीखने के प्रतिफल का अवलोकन एवं विश्लेषण तथा सीखने के प्रतिफल, सीखने के संकेत का निर्माण करना। उसका सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति हेतु सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया एवं गतिविधि का निवारण विकास करना है। उसका सीखने के प्रतिफल जो आप सीखा है, फिर वही सांस्कृतिक गतिविधि है। फिर फोर्थ डे में क्या है, सीखने के प्रतिफल के आधार पर एकांश विकास, जो कहते हैं आइटम डेवलपमेंट जो करना है 21st सेंचुरी में, क्या हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, वो है सीखने सिखाने के प्रतिफल आइटम डेवलपमेंट में वही है। फिर राष्ट्रीय जो है NAS है 2021 की रिपोर्ट में क्या कहता है, कार्ड का तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद फिर है क्या, समग्र प्रकृति प्रत्यक, जो बच्चों के लिए जो है प्रोग्रेसिव कार्ड जो होता है, आप कैसे क्या है वो तो ट्रेनिंग में पता चलेगी, ये सब तो हमारे पास टॉपिक है। फिर लास्ट 5 में कहता है समग्र प्रति प्रपत। उसके बाद फिर क्या है, टूल्स और विभिन्न पोर्टल के सामान्य परिचय का अनुप्रयोग। उसका सीखने के प्रतिफल की समझ का प्रस्तुतिकरण एवं फीडबैक। उसका सीखने के प्रतिफल की समझ का प्रस्तुतिकरण एवं फीडबैक, मतलब इसमें हमें सीखना है कि हम बच्चों को कैसे जो पढ़ाते हैं कितने और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉक की आ गई ही डिटेल। मैं मुजफ्फरपुर की कुछ ब्लॉक आप लोग को अपडेट कर देती हूँ। ये मुजफ्फरपुर के इसमें कुढ़नी, साहेबगंज, मरवन एवं मुरौल 4 ब्लॉक का जो मेंशन किया गया है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उसके बारे में है, जो 9/1 से 2023 से 13/1/2023 तक चलेगा। ये फर्स्ट बैच है। फर्स्ट बैच में 4 ब्लॉक है, कुढ़नी, साहेबगंज, मरवन और मुरौल। तो इस तरीके से सब जगह बैच बनाया गया है, जिसमें देखिए सारे जगह राज्य कार्य द्वारा आवंटित संख्या जो 110, 100, 102, 100 किया गया है। तो यहाँ पे 4 जो मुजफ्फरपुर में आपके पास प्रशिक्षण स्थल का नाम है, CTET तुर्की मुजफ्फरपुर, डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर, PTCE पताही मुजफ्फरपुर और PE प्राथमिक टीचर एजुकेशन सेंटर जो है, जो आपका चंदवारा मुजफ्फरपुर में। टाइमिंग वही है, 8-1 को 4 बजे तक है, 8-1 4 बजे तक 8, 9, 10 मतलब 4 बजे तक ही सब जगह सबको जहाँ पे जाकर योगदान देना है। यानी 8 जो जिनकी ट्रेनिंग 9 तारीख से है, अब कैंडिडेट बाई लिस्ट टेम निकल जाएगा कि हाँ किन की ट्रेनिंग इस लिस्ट में शामिल की गई है। पहले ब्लॉक को क्लियर कर दिया गया है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग जितने भी ब्लॉक में नए नवनियुक्त शिक्षक होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया, प्रशिक्षण हेतु योगदान की तिथि समय 8 तारीख को ही 4 बजे से पहले आप जाकर वहां योगदान देंगे कि मेरी ट्रेनिंग कल से है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आवंटित संख्या के अनुसार अपने प्रखंड में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उनकी एक प्रति अधोक्षाधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराएंगे, जो कि ये लेटर आज निकला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इस तरह से खबर के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। आई होप यू गाइस ये आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू। ऐसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जितने भी मुजफ्फरपुर में है एंड अदर डिस्ट्रिक्ट की भी, अदर ब्लॉक की भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचर से रिगार्डिंग, जितने भी नए टीचर्स है, ओल्ड स्कीम हो, जो भी हो। थैंक यू दोस्तों।